हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा जैसे सीजीएल 2022 के लिए ये जो सीरीज है झारखंड सामान्य अध्ययन का, तो इसमें हम लोग झारखंड योजना पढ़ रहे हैं। ओके, लास्ट क्लास में 3 योजनाओं के बारे में बताया गया था। ये उसका पीडीएफ है, ये सेंड कर दिया गया है टेलीग्राम में। हम लोगों ने 3 योजनाओं के बारे में पढ़ा था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। ओके, तो ये सब जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज इस पर बेस्ड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ओके, और इसमें क्या है कि एक चीज बता दूं मैं आपको कि कल 1 फरवरी है। ओके, कल से होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो रहा है। आज के लिए मतलब कल के लिए जो टॉपिक दिया गया था आज सुबह, वो मैं फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि जो जीएस है, तो जीएस से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए जो टॉपिक रखा गया है, ये रखा गया है दिसंबर का करंट अफेयर 2021 का। ये सेंट्रल लेवल का, झारखंड का नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो मेल पर्सन है या फिर फीमेल पर्सन जिनका भारत में प्रथम स्थान है, जिनका भारत में प्रथम स्थान है, उसे पढ़ लेना है। ये हो गया जीएस के लिए। ओके, ये हो गया जीएस के लिए। फिर झारखंड के लिए मैंने बताया था क्या, एक आपको रांची जिला के बारे में पढ़ लेना है, रांची जिला। और दूसरा टॉपिक मैंने दिया था जो झारखंड के लोकगीत हैं, ठीक है, लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं, तो इसे पढ़ लेना है। ये झारखंड के लिए, इससे 30 क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन ये 40 क्वेश्चन, सॉरी ये 40 क्वेश्चन। तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन रहेगा, जितने नंबर है, हम लोग उसी को लेकर चलेंगे। लेकिन टॉपिक जो है कुछ ही टॉपिक को फिक्स किया जाएगा। तो ये कल के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ये जो है, ये शाम को 7 बजे ये किया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, और ये 8:30 बजे किया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से ही अभी किया जाएगा फिलहाल। आप इसको पढ़ के रखिएगा। ओके, और अब तो इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। रांची जिला के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप अगर उड़ान का बुक रखें आप उससे पढ़ लीजिएगा। उड़ान के बुक में आपको ये मिल जाएगा। मनीष रंजन है, उसमें भी ये मिल जाएगा आपको। कोई भी बुक आपके पास है तो ये दोनों टॉपिक आपको मिल जाएगा। ओके, बात रही है तो करंट अफेयर के इतने सारे सोर्सेस हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। दिसंबर आप कर लेंगे। और ये जो है आपके पास क्राउन, लूसेंट, आर्यंत जो भी है, ये आपको मिल जाएगा। भारत के प्रथम मेल फीमेल का जो स्थान रहा है किसी चीज को अचीव करने में, वो नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये 2 टॉपिक आप कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, आज के लिए जो हम लोग कर रहे थे झारखंड योजना के लिए जो लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन है, उसे कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, झारखंड कन्यादान योजना किस वर्ष शुरू हुई है? तो झारखंड कन्यादान योजना जो है, इसको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी शुरुआत 2017 में हुई है। ओके, यहाँ पर आप डिपार्टमेंट याद कर लेंगे। तो जो डिपार्टमेंट है उसका नाम क्या है? इसका नाम है सामाजिक कल्याण विभाग। ये इसका डिपार्टमेंट है। ओके, और किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई या फिर किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो उस समय झारखंड के जो सीएम थे, क्या नाम है? रघुवर दास। ओके, तो इनके द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। इसमें क्या किया जाता है? लड़की की शादी के लिए 30,000 रुपए दिए जाते हैं। जब इस योजना को लागू किया गया था उस समय 18 वर्ष था शादी के लिए, तो 18 वर्ष इसमें जो है वर्ष सीमा रखी गई है। इसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाएगा। ओके, तो 30,000 ये अमाउंट आपको याद रखना है, किसके द्वारा शुरू की गई है या फिर घोषणा की गई है, और किस डिपार्टमेंट के थ्रू किया गया है, किस वर्ष किया गया है। ये 3-4 चीज जो है आप याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा की योजना की शुरुआत ईयर हो गया 2017 और डेट हो गया 15 नवंबर। ये दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 15 नवंबर 2017, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? इसमें 5 तरह की बीमा है। ठीक है, 5 तरह का बीमा है। जैसे कि 5,000 हो गया, 50,000 हो गया। तो 50,000 क्या है कि सेकेंडरी स्वास्थ्य बीमा सेवा के लिए है। उसके बाद 30,000 है,
30,000 यही सेवा अगर वरिष्ठ नागरिक को दिया जाएगा तो 30,000 का बीमा होगा। फिर है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए क्या है कि अगर एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में क्या है कि मृत्यु हो जाती है या फिर पूर्ण विकलांगता हो जाती है, तो वैसे केस में 2 लाख रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। ओके। फिर अगर दुर्घटना से आंशिक विकलांगता होती है तो वैसे केस में 1 लाख रुपए जो है 1 लाख का बीमा जो है करवाया जाएगा। ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी स्वास्थ्य बीमा के लिए। एक टर्म होता है टर्शियरी बोलते हैं, सेकेंडरी के जस्ट ऊपर का, तो उसके लिए 2 लाख रुपए हैं, उसके लिए 2 लाख रुपए हैं। ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत क्यों की गई है? इस योजना की जो शुरुआत की गई है ये किसानों के लिए है। ओके। किसानों के लिए, देखिए किसानों के पास खेत होते हैं लेकिन खेत में खेती करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है। अब उस संसाधन को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। बहुत सारे किसान सक्षम नहीं होते हैं जमीन होने के बाद भी, पूर्वजों की जमीन होती है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो यही कारण है कि इस योजना को लाया गया है। इसके माध्यम से जो किसान हैं वे खेती संबंधित संसाधन को खरीद पाएंगे। और इस योजना के तहत क्या है कि 1 एकड़ जमीन के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम जो है 5 एकड़ जमीन के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम कितना दिया जाएगा, मैक्सिमम 25,000 रुपए दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं कि शुरुआत क्यों की गई है। तो किसानों से फसल खरीदने के लिए नहीं, किसानों को कृषि संबंधी संसाधन के लिए वित्तीय सहायता, ये सही है। ग्रामीण इलाकों में भोजन उपलब्ध कराना, नहीं, किसानों को शिक्षित करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि का वित्तीय सहायता दिया जाता है? तो यहाँ पर जो अमाउंट दिया जाता है, देखिए इसकी शुरुआत 2017 में हुई है। किनके द्वारा? रघुवर दास के द्वारा। ओके, समाज कल्याण विभाग के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है कि पहले जो अमाउंट था, इसमें पहले अमाउंट था 15,000 रुपए। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 30,000 रुपए। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 30,000 रुपए। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ओके। तो इसमें कंडीशंस जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए वो सारे कंडीशंस दिए हुए, जैसे कि यहाँ पर पारिवारिक वार्षिक आय जो है 72,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, 72,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका लाभ सिर्फ पहली शादी के लिए ही दिया जाएगा। ये भी सही है कि जो पहली शादी है, अगर कोई डिवोर्सी है या फिर पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी हो रही है तो उसको लाभ नहीं दिया जाएगा। ये पहली शादी के लिए इसका लाभ दिया जाएगा। ओके। सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन आपको याद रखना है कि कोई लड़की अगर अनाथ है, ठीक है, उसके माता पिता नहीं है, तो फिर ये सारे जो कंडीशंस हैं कौन कौन से, इसको छोड़कर सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, फिर जो बीपीएल का कंडीशन होता है, ये सारे कंडीशंस मतलब वित्तीय वाला कंडीशन जो है, फाइनेंशियल वाला कंडीशन, वो एप्लीकेबल नहीं होगा अनाथ लड़कियों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो हैं सही हो जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है, देखिए अगर कोई इस बीमा योजना के तहत पात्रता लेता है, लाभार्थी बनता है, तो इसमें क्या है कि मरीज को समय आने पर मरीज को डॉक्टर से परामर्श, ठीक है, सबसे पहले तो परामर्श ही करवाएगा। तो परामर्श के लिए जितने भी खर्च आएंगे वो खर्च इससे उठाया जाएगा, पहला चीज। दूसरा, परामर्श के बाद जांच किया जाएगा, दवा दिया जाएगा, तो उस जांच का खर्चा, उस दवा का खर्चा भी इसके थ्रू उठाया जाएगा। ओके। अगर अस्पताल में भर्ती होता है तो उसका भी खर्च उठाया जाएगा। इवन अस्पताल से छुट्टी के बाद भी जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ओके। तो ये सारे कंडीशंस हैं, मतलब कि मरीज को डॉक्टर से परामर्श, जांच व दवा, अस्पताल से छुट्टी के बाद भी जांच सुविधा, ये सभी जो हैं इस योजना के तहत इसमें शामिल किया गया है। उपर्युक्त सभी का मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? ये क्वेश्चन आया था। ओके, ये क्वेश्चन आया था और ये जो 7th जेपीसी पीटी हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था। तो ये जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत कब हुई है? 10 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई है। ओके, आप इस चीज को याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, शुरुआत किसके द्वारा की गई है? वेंकैया नायडू, उस समय जो अभी भी हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट। ओके, वेंकैया नायडू के थ्रू इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या है, 5,000 रुपए 1 एकड़ के लिए, 25,000 रुपए मैक्सिमम 5 एकड़ के लिए। ओके, ये कंडीशंस आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत अधिकतम कितनी भूमि के लिए इसका लाभ दिया जाएगा? ओके, तो इसका जो लाभ है 1 एकड़ से 5 एकड़ तक। अब आपको याद हो गया होगा, है ना? देखिए, जब योजना वाला जो वीडियो है, कंसेप्ट वाला, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रहा है लेकिन याद नहीं हो रहा है, तो याद कब हो जाता है? जब आप ये क्वेश्चन वाले वीडियो को देख लेते हैं। अब आपको फील हो रहा होगा कि हाँ, पॉइंट्स सारे याद होने लगे हैं। तो यही रीजन है कि कंसेप्चुअल क्लास के बाद जो है एमसीक्यू का क्लास लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर 1 एकड़ के लिए 5,000 रुपए और मैक्सिमम 5 एकड़ जमीन के लिए ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिस किसान के पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और वहीं अगर इस क्वेश्चन में अमाउंट पूछ लिया जाता, तो अमाउंट कितना हो जाता? 5 एकड़। तो 5,000 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 25,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो इतना मैक्सिमम अमाउंट दिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि अधिकतम कितनी भूमि? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 एकड़। ओके, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 1 एकड़ खेत के लिए कितनी राशि दी जाएगी? तो ये 5,000 रुपए। ये रिपीट इसलिए किया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन इसी से पूछ लिया गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। ओके, इससे ज्यादा पॉइंट्स बन रहे हैं। जिस योजना से जितने ज्यादा पॉइंट बनेंगे उतने ज्यादा पॉइंट रखे जाएंगे। ओके, अब ऐसा नहीं कि किसी योजना से एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उसकी शुरुआत कब हुई है, उसका अमाउंट कितना है, लेकिन जबरदस्ती जो है कंडीशंस को लेकर क्वेश्चन बनाया जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी को लेकर क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर 5,000 रुपए 1 एकड़ के लिए दिया जाएगा और मैक्सिमम 5 एकड़ के लिए 25,000 रुपए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी पर है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसी भी किसान को अधिकतम कितनी राशि मिल सकती है? तो कंडीशन आप बेस आप समझ गए। डायरेक्टली अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और मैं बता देता ये कितना लिखा हुआ है, ये ज्यादा लिखा हुआ है ना, 2,50,000 लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको आप करेक्ट कर लीजिए 25,000 रुपए। ठीक है, तो डायरेक्टली यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं 25,000 रुपए, आप याद कर लेते हैं कि मैक्सिमम 25,000 रुपए मिल सकता है। लेकिन बेसिक से याद करना है कि 1 एकड़ के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं और मैक्सिमम 5 एकड़ के लिए ही इसका लाभ दिया जा सकता है। इसलिए अमाउंट कितना हो जाएगा? 25,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इसका जो लाभ दिया जाएगा, मतलब कि जो वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो कम से कम 2 से अधिक इंस्टॉलमेंट में इस राशि को दिया जाएगा। ओके, जैसे कि अगर 5,000 रुपए है, तो क्या किया जाएगा? 2,500 रुपए दिया जाएगा पहला इंस्टॉलमेंट में, और फिर 6 महीना बाद 2,500 रुपए दिया जाएगा। ओके, इसका आप ध्यान रखेंगे। चूंकि ये 5,000 है तो इसको 2 इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट कर दिया गया। अगर ये 25,000 होता तो इसको 2 से अधिक इंस्टॉलमेंट में दिया जाता। ओके, तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आप याद रखेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन थे लास्ट लेक्चर के स्कीम से। कल के लेक्चर में हम लोग 3 से 4 और भी नई योजनाओं को पढ़ेंगे। इस तरह से लगभग सभी योजनाओं को हम लोग पढ़ डालेंगे और एक समय आएगा जब मैं रेंडमली बहुत सारी योजनाओं के क्वेश्चन को साथ में लेकर करवाऊंगा। ओके, फिर और भी ज़्यादा अच्छे से आपको याद होने लगेगा ये चीज़। और कल के लिए जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो होमवर्क सीरीज के साथ चलेंगे, आप अपना टॉपिक जो है कंप्लीट करते चले जाएंगे। ओके, टॉपिक मैंने बता दिया है कि जो जीएस का पार्ट है 30 क्वेश्चन रहेगा। दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ लेना 2021 का। मेल फीमेल जो फर्स्ट हैं तो वो याद कर लेना है। बुक की बात की जाए तो ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी आप सर्च करेंगे आसानी से मिल जाएगा आपको। और ये कोई भी बुक जो छोटा सा बुक होता है, हैंडबुक टाइप का, जैसे कि क्राउन हो गया, लूसेंट हो गया,
आर्यंत हो गया, उसमें ये आपको मिल जाएगा। ओके, ये जो है कोई भी बुक आपके पास है, ये ऐसा टॉपिक यहाँ दिया जाएगा जो सभी बुक में अवेलेबल हो। उड़ान में ये मिल जाएगा आपको, आर्यंत, लुसेंट सब में मिल जाएगा ये आपको। ओके, तो रांची जिला के बारे में पढ़ लेना है, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य पढ़ लेना है। ओके, इस तरह से देखिएगा कि बहुत सारे टॉपिक जो हैं आप आसानी से कवर कर पा रहे हैं, और ये जो है टाइम टू टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।